राधे राधे। आप अभी किस एनर्जी से डील कर रहे हैं ये हम कार्ड के जरिए जानेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है, इसलिए आपसे जितना रेजोनेट करे आप उसे उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। ये मेल फीमेल सभी के लिए है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने सवालों के हिसाब से इस रीडिंग को अटेंड कीजिएगा और जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही इसे एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ इसे छोड़ दीजिएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। रीडिंग से रेजोनेट होने के लिए राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि आप काफ़ी बर्डन में हो, काफ़ी तकलीफ़ों में हो, काफ़ी परेशानियों में हो। ऐसा लगता है कि जैसे सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर है, या हो सकता है पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है या प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकती है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के बारे में देखें तो हो सकता है ऑफिस में, बिजनेस में आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं या काफ़ी वर्कलोड आप पे है। पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है किसी रिश्ते में, किसी सिचुएशन में या परिवार में भी आप किसी दर्द से, किसी तकलीफ़ से, किसी जिम्मेदारियों से जूझ रहे हो और काफ़ी टाइम हो गया है आपको इस दर्द से जूझते हुए। और इन जिम्मेदारियों ने एक तरह से मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसा भी फील कर रहे हैं कि बिल्कुल अब तो कमर ही तोड़ दी है। मतलब काफ़ी गुस्सा भी है आपको, आप इस सिचुएशन से बाहर भी निकलना चाह रहे हो। आपने अपनी लाइफ में सक्सेस तो हासिल की है, उतना नहीं कर पाए जितना आप करना चाह रहे थे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्होंने सक्सेस पूरी तरह से पा भी ली है, लेकिन फिर भी एक जो दर्द है, जो एक तकलीफ़ है वो कहीं ना कहीं फील होते हुए दिख रही है। आप एक पोजीशन तक तो पहुंच गए हो। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड बताता है कि आप कुछ लोगों ने अचीवमेंट कर लिया है जो वो चाहते थे, ठीक है, लेकिन उस अचीवमेंट के चलते उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। आप जो अपने पास्ट में देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आप अपने दोस्तों को याद कर रहे हो या अपने पुराने टाइम को याद कर रहे हो जो आपके आगे बढ़ने पे या आपके इस सफलता के रास्ते में जो पीछे छूट गए हो आप उनको देख रहे हो सकता है वो अपनी लाइफ में काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके कोई 3 वेल विशर्स हो सकते हैं या कोई 3 बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आप काफ़ी अपना टाइम स्पेंड करते थे, जिनको आप अपने सुख दुख में, अपनी तकलीफ़ों में जो आपके साथ हमेशा थे। तो मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी भी दिख रही है कि आप उनको देख रहे हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, आप उनसे मिलना चाहते हो, अपनी तकलीफ़ को, अपनी मतलब तकलीफ़ों के बारे में बात करना चाहते हो, अपनी सफलता के बारे में बात करना चाहते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उनसे या तो मिल नहीं पा रहे हो, तो आप उनको याद करते हुए दिख रहे हो। उनको अपने करियर में या अपने अपने इस जगह पे आप उनको देखते हो कि वो कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी अपनी जिम्मेदारियों को से थोड़ा सा रिलीफ लेते हुए या थोड़ा सा छुटकारा पाते हुए आप चाहते हो कि आप भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करो। लेकिन ये जो आपका बर्डन है ये अब ज़्यादा टाइम का नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून ये जो चक्र चल रहा है ना, ये अब आपकी पॉजिटिविटी की तरफ चल रहा है। ये जो आपने इतने टाइम तक नेगेटिविटी देखी है अपने लाइफ में, तो ये अब आपको अपने दोस्तों से भी मिलाने आने वाला है, आपके करियर में भी सक्सेस लाने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, मुझे किसी किसी की एनर्जी दिख रही है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है या कोई अपनी शादी के लिए भी काफ़ी टाइम से वेट करता हुआ दिख रहा है। तो उन सभी के लिए एक पॉजिटिविटी आने वाली है, एक अच्छी न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। तो ये आपके लिए हो सकता है कि काफ़ी खुशियाँ भी लेके आने वाला है, ठीक है। आपको नए रास्ते मिलने वाले हैं, आपको आपने जो इतना संघर्ष देखा है उसका आपको फल मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन काफ़ी टाइम से बीमारियों से भी जूझ रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी परेशानियां रही है आपको कुछ टाइम से, ऐसी बीमारी से आप घिरे हुए थे जिसने आपको काफ़ी तकलीफ़ दी है, लेकिन उससे भी आपको अब रिलीफ मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि आपको अपनी इलाज के लिए कहीं कुछ नए नए रास्ते मिलने वाले हैं या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप इस तकलीफ़ से अब दूर होने वाले हो, ठीक है।
और आपने अपने जो संघर्ष किया है वो आपने अकेले ही, इस संघर्ष में आप अकेले ही खड़े रहे हैं, ठीक है। और आपने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन फिर भी आप इतना उन्हें नहीं बता पाए होंगे, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है। आप अब खुद को इतना अकेला फील कर रहे हो, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब सारी जो नेगेटिविटी है ये दूर होने वाली है। आप अपने डिवाइन पे, अपने ईस्ट पे विश्वास कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आने वाले हैं। जब आपके साथ कोई नहीं था, तब आपके ईस्ट, आपके डिवाइन, वो पूरे समय आपके साथ थे और वो पूरे समय आपका हाथ थामे हुए थे। तो आगे भी वो आपको आपकी मंजिल तक ले जा रहे हैं, और आपको जो आपने संघर्ष किया है उसका आपको अब रिज़ल्ट मिलने वाला है। आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी मिलने वाली है। आपको अपनी तकलीफ़ आप चाहो तो अपने दोस्तों को बताओ, वरना आप अपने इष्ट को बताइए, क्योंकि उन्होंने आपका काफ़ी सपोर्ट किया है। आप अपने दोस्तों के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। और अपने जो भी तकलीफ़ें हैं वो अपने इष्ट को बताइए, अपने डिवाइन से कहिए, ठीक है। क्योंकि अब आप, मुझे लगता है कि इस संघर्ष को देखते हुए अब आप, एक इंसान हो जाता है कि अंदरूनी जो दर्द होता है वो किसी को बता नहीं पाता है, ठीक है। वो भी कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि किसे बताएं। लेकिन अब ये जो चक्र है ये घूम रहा है, और ये पॉजिटिविटी की तरफ घूम रहा है। तो ये आपको करियर में, शादी में, ग्रोथ में काफ़ी अचीवमेंट लेके आने वाला है, ठीक है। तो बस अब आपको अपने डिवाइन पे और अपने इष्ट पे भरोसा रखना है, और इमोशनली खुद को बैलेंस बनाते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।